ये दोबारा मुझे क्यों कॉल कर रहा है? रियान, क्या कर रही हो वहां अकेले बैठकर? ठीक तो हो ना? तुम आईना लेकर आई हो अपने साथ? नहीं तो ये बस मेरी पॉकेट में रह गया था। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तुम संभालो। हमारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपके साइन की जरूरत है। मैं आपको टाइम का बता दूंगा। कल एग्रीमेंट के लिए उन्होंने आना है। पावर ऑफ अटर्नी तो तुम्हारे पास है, साइन कर दो। मैं अभी ऑफिस नहीं आना चाहती। ठीक है, मैंने सोचा फिर भी आपको बता दूं। मुझे तुम पर पूरा एतबार है, सारे इख्तियारात तुम्हारे पास है। तुम्हें जो मुनासिब लगे वही करो। और हाँ, लॉयर्स को कॉल कर देना, मुझे कल सुबह उनसे मिलना है। जी अच्छा दादी जान। फिरात, मीरान कहाँ? उसको बाहर कुछ काम था। एलिफ के वापस आने के बाद वो घर नहीं आया। उसने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं दादी जान, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। उससे ऑफिस में कुछ काम था इसलिए वहां गया है। ठीक है, तो फिर जाओ तुम। आपने जो सब कुछ फिरात के नाम किया हुआ है वो कब मीरान के नाम करेंगी? सारी प्रॉपर्टी फिरात के नाम रहेगी। उसको मैंने खुद बड़ा किया है। उस पे इतना एतबार है जितना खुद पे। मतलब इस घर में रहने वाले सब लोगों से ज्यादा। बेशक अपने हाथों से बड़ा किया हो, लेकिन है तो वो एक मुलाजमा का बेटा। हमारे घर का नौकर ही तो है। सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उसके नाम पे है। कल अगर उसकी नीयत बदल गई और उसने सब कुछ बेच दिया तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? तुमने सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या सुल्ताना? असलान पे खानदान की प्रॉपर्टी और बिजनेस तुम्हारा मसला नहीं। सब कुछ सिर्फ फिरात के नाम पे ही रहेगा। आप मुझे इस घर का फर्द नहीं समझती हैं, एक अजनबी समझती हैं। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था आप शायद वो भूल गई हैं। अगर मुझे वो सब आपको याद कराना पड़ा तो मैं याद करवा दूंगी। मुझे बहुत कुछ पता है। आपने जो कुछ किया वो सब मुझे याद है। आपके सारे राज मेरे पास हैं, भूलिएगा मत। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? मैं बस अभी आई हूँ। करीमन ने आपकी कॉफी ठीक से नहीं बनाई थी, इसीलिए दोबारा बनाई मैंने। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। गोनल, प्लीज ये मत कहना कि मीरान रयान को ढूंढने चला गया है। यार यार यार, डरा दिया तुमने मुझे। तुम्हें इतनी आवाजें दी, तुमने सुना ही नहीं। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मैं ऑफिस जा रहा था। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। तो मैं कॉल ही करने वाला था, जरूरी बात करनी थी। ये कौन सी जगह है बात करने की फिरात? मेरी अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं। यारिन, मैं तुम्हारे साथ अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ओके? मुझे आइंदा कॉल मत करना, तुम समझ गए? क्या मतलब मुझे कॉल मत करना? आखिर ये चाहती क्या है? लगता है ये कोई अब खेल खेल रही है मेरे साथ। हेलो,
क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है? फिरात इधर ही है, वो हमें देख ना ले। क्या? कहाँ है? अगर उसने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं भी तो यही कह रही हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, बता भी दो, हुआ क्या है? रेयान मेरे भाई से शादी नहीं कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है वो शादी नहीं कर रही? पूरी बात बताओ। आज सुबह घर पे नहीं थी वो, एक खत छोड़ के गई है जिस पे लिखा है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तो फिर आजाद ने क्या किया? क्या वो रेयान के पीछे गया? अगर भाई जाता भी तो क्या फर्क पड़ता, उसने खुद लिखकर कहा है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। दुआ करो कि मीरान उसे ना ढूंढे बस, वरना तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरान दोबारा उस लड़की के पीछे नहीं जाएगा। तुम्हें इतना यकीन है उस पे? तुम्हें मालूम है मीरान कहाँ है इस वक्त? बताओ मुझे। कितनी बेवकूफ है यार, इसे यही नहीं मालूम कि इसका शौहर कहाँ है। तुम यहाँ इस्लामी खानदान से मिलकर क्या प्लानिंग कर रही हो? हाँ, क्या नया खेल खेल रही हो? अबू चलो मुझे मेरे गलत साथ। समझ रहे हैं अबू। करता अबू हूँ प्लीज रुक मैं, जाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको असल बात बताती हूँ क्या है। चलो। अबू प्लीज रुक जाए। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। रेहान। तुम्हें कैसे माफ कर दूं मैं? मुझे कुछ बताए बगैर ऐसे ही चली गई। सिर्फ एक खत छोड़ा मेरे लिए तुमने। नहीं, जब तक मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं कहोगी, यकीन नहीं करूंगा मैं। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? तुम्हारा रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है। मीरान दोबारा उस लड़की को ढूंढने चला गया है। क्या मतलब वो उसे ढूंढने गया है? तुमने तो कहा था कि वो लड़की मीरान को छोड़कर उस लड़की आजाद के साथ शादी कर रही है। वो शादी नहीं कर रही और वो आजाद को छोड़ के चली गई। अगर मीरान ने रेयान को ढूंढ लिया तो, या अगर उसने मीरान को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि आजाद ने रेहान को सब कुछ बता दिया होगा। अब क्या होगा? अगर मीरान को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ मैनेज करती हूँ। आप क्या करेंगी अम्मी? लेकिन जो कुछ मैंने कहा था आप शायद वो भूल गई हैं। अगर मुझे वो सब आपको याद कराना पड़ा तो मैं याद करवा दूंगी। मुझे बहुत कुछ पता है। आपने जो कुछ किया वो सब मुझे याद है। आपके सारे राज मेरे पास हैं, भूलिएगा मत।
हर हरबा इस्तेमाल करके भी कोई अजीजा असलान बे को झुका नहीं सका, लेकिन एक तस्बीह ने उसको झुकने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ एक तस्बीह ने। ऐसा क्या है इस तस्बीह में अजीजा बेगम? तुम्हारा मसला क्या है? मीरान उस लड़की को लेने के लिए चला गया है। क्या आप उसको दोबारा इस घर में लाने की इजाजत देंगी? वो शादीशुदा है और मेरा दामाद है। उस लड़की को वो किस हैसियत से लाएगा यहाँ? आपने जो कुछ भी कहा हमने वो सब किया। अब आपकी बारी है। किसी भी तरह अपने पोते को समझाएं। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, मुझे अपनी अहमियत जताना अच्छी तरह आता है। खानम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। कहो अस्मा। आज फिरात मुझसे दिलशा और मेहमद साहब के बारे में पूछ रहा था। मीरान बहुत तजस्सुस का शिकार है। वो असल बात का पता लगाना चाहता है। मैंने सोचा ये बात आपको बता दूं। मैं जानती हूँ अस्मा, कल से वो असल बात की खोज में है। एक सांप की तरह डस लिया है शादिलों ने मीरान को। अपने जहर से उसकी सोच को बदल रहा है। कितनी खूबसूरत बात कही है किसी ने। तुम आ जाओ कहीं से, चाहे महबूब बनकर, चाहे जख्म बनकर। तुम्हारा फजल भी कबूल और कहर भी। कितनी खूबसूरत बात है ना। आगे कहता है, न तो महबूब के बिना रहा जाता है, न जख्म के बिना। वो जख्म अगर दिल पर लगा हो तो चाहे कुछ भी कर लो, वो जख्म कभी नहीं भरता। अगर मुझे हर हालत में कबूल कर लोगे तो मोहब्बत और बढ़ जाएगी। अगर दो दिलों के आग एक दूसरे में मिल जाएं तो हर जगह उसकी तपिश महसूस होगी। अगर ऐसा हुआ तो दिल तो और तकलीफ में आ जाएगा बेटा। एक बात बताओ बेटा, क्या आपका आपके शौहर से झगड़ा हुआ है? नानी, हाँ, मैंने आपको क्या कहा था? अब ये बातें नहीं करेंगे। खाना भी बनाना है। रियान, चलो मेरा हाथ बटाओ। नाना जान ने बनाया है खाना। बहुत ही मजे के बने हैं। हाँ, वो तो होगा क्योंकि नाम मेरा अश्तुतान है, जिसके माने हैं अच्छा कुक। इसलिए हमारे खानदान में सभी अच्छे कुक हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे।
हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। क्या मतलब? तुमने मेरे साथ रिश्ता किया है या मैंने तुम्हारे साथ? इस वक्त कौन दरवाजा बजा रहा है? सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं समझ गई हूँ खानम, लेकिन आपको मीरान का तो पता है, वो नहीं रुकेगा। वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। उसके अंदर के तजस्सुस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मेरे कहने का हक तो नहीं बनता, लेकिन शादुल खानदान रेजा रेजा हो चुका है। अब अगर आप इस लड़ाई को ये क्या कह रही हो तुम? मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल इंतकाम तो अब शुरू हुआ है। मैंने साल हर साल एक सांप के बच्चे को बड़ा किया है। अब तुम कह रही हो कि छोड़ दूं? मीरान खिजर शादुलो का बेटा है। वो इस राज को कभी नहीं जान पाएगा। उसकी माँ कैसे मरी न ये जान पाएगा, और खिजर शादुलो बेकसूर है ये भी नहीं जान पाएगा। जब अच्छी तरह शादुलो खानदान को तहस नहस कर देगा मीरान, उस वक्त सबके साथ मीरान को भी असलियत का इल्म हो जाएगा, और सब लोग कहेंगे कि मीरान शादुलो ने अपने खानदान का नाम मिटा डाला। मीरान भाई, क्या बात है बेटा? कौन हो तुम? मैं इस लड़की का शौहर हूं। मैं इस लड़की का शौहर हूं। अपनी बीवी को लेने आया हूं। किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें लेने आया हूं रियान। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं, रहने दे। इन्होंने अंदर नहीं आना है। चले जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। और तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँगा? कल तुम्हारी शादी थी ना? जवाब देना जरूरी नहीं समझती। चले जाओ यहाँ से। शादी से क्यों इनकार किया तुमने रियान? किसने कहा तुमसे कि मैंने इनकार किया है? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? शादी क्यों नहीं की? ठीक है, मैं समझ गई आप क्या चाहती हैं, लेकिन आप मीरान को जानती हैं, वो नहीं रुकेगा, पीछा कभी नहीं छोड़ेगा उसका। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। उसके अंदर के तजस्सुस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, शादुल खानदान रेजा रेजा हो चुका है। अब आप बस करते हैं। ये क्या कह रही हो? मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल इंतकाम तो अब शुरू हुआ है।
मैंने साल हर साल एक सांप के बच्चे को बड़ा किया है। अब तुम कह रही हो कि छोड़ दूं? मीरान खिजर शाहदुलो का बेटा है, वो इस राज को कभी नहीं जान पाएगा। उसकी माँ कैसे मरी न ये जान पाएगा, और खिजर शाहदुलो बेकसूर है ये भी नहीं जान पाएगा। जब अच्छी तरह शाहदुलो खानदान को तहस नहस कर देगा मीरान, उस वक्त सबके साथ मीरान को भी असलियत का इल्म हो जाएगा और सब लोग कहेंगे कि मीरान शाहदुलो ने अपने खानदान का नाम मिटा डाला। मीरान आहिस्ता आहिस्ता सब कहानियों की सच्चाई जान जाएगा। मेरी कहानी का एक एक लफ्ज सच्चा है जो सालों से मैं लिख रही हूं, और वो ये है कि शाहदुलो खानदान का अपना ही वारिस उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा। मीरान हमेशा वो ही करता है जो वो ठान ले, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। अगर मीरान को ये पता चल गया कि रेयान उस घर की बेटी नहीं है तो मीरान सारी दुश्मनी को भुला देगा और आपको ही अपना दुश्मन बना बैठेगा। चुप हो जाओ अस्मा। मीरान को कभी नहीं पता चलेगा कि रेयान शाहदुलो खानदान की बेटी नहीं है, और अगर पता चल भी गया तो ये कभी नहीं जान पाएगा कि मैं सब जानती थी। मीरान के जहन से मैं ये प्यार का जहर कतरा कतरा करके निकाल फेंकूंगी। उसको ऐसे कामों में उलझा दूंगी कि ख्वाब में भी कभी हकीकत की तरफ आने का नहीं सोचेगा। मीरान वक्त से पहले कभी नहीं जाग पाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आजाद से प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या पता? जानता हूं, क्योंकि उसके साथ तुम्हारा ऐसे दिल नहीं धड़कता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम्हें क्या? किस किस्म के इंसान हो तुम ईरान? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर क्यों जिद कर रही हो तुम? लगता है तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। कोई और जगह नहीं थी रहने के लिए, सिर्फ इसीलिए रही तुम्हारे साथ। क्या सिर्फ यही वजह थी रेयान? तो और क्या लगता है तुम्हें? मैं क्यों रहती थी उस घर में जहां हर रोज एक नया झूठ सामने आया करता था मेरे? और कोई झूठ रह तो नहीं क्या मीरान? अगर कोई और बात छुपाई हो तुमने मुझसे? अब्बू मुझे दर्द हो रहा है। चलो अंदर। दुश्मन के साथ मिलकर साजिश करना क्या होता है बताता हूँ तुम्हें। चलो। जहान क्या कर रहे हो तुम? अम्मी, चुप हो जाओ तुम। ये तुम्हारी बेटी है। क्या हो क्या? मुझे तो बताओ आखिर हुआ क्या है? अम्मी, अल्लाह कोई देख ना ले। चलो। दर्द हो रहा है अब्बू। चलो दफा हो जाओ अंदर। हर बार तुम मुझसे बच रही हो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अब। जहान खुदा के लिए होश करो, मुझे बताओ हुआ क्या है? चुप हो जाओ तुम, हट जाओ यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आता किस किस्म की इंसान बन गई हो तुम। न कोई डर है तुम्हें, न कोई खौफ। शर्म तो वैसे ही नहीं थी, किसी का तो लिहाज कर लो। तंग आ गया हूँ तुम्हारी हरकतों से। अस्लाम बे के घर की बहू के साथ तुम्हारा क्या काम था? बताओ मुझे। तुम समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम लोगों की एक एक हरकत पर मेरी मुकम्मल नजर है। देखो, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि रेयान और आजाद को मिलवाने वाली तुम ही हो। तुम हाँ, मैंने ही भेजा है उसे। उसको यहाँ मैं ही लाई थी। दोबारा फिर से लेकर आऊंगी, जो बिगाड़ा है बिगाड़ ले।
थूकता हूँ मैं तुम्हारी बदज़बानी पर। शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अफसोस है कि मेरी तुम जैसी औलाद है। क्या हरकत है ये? यारिन, दादा अब्बू प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पे हाथ उठाने की? आखिर इसने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें हाथ उठाना पड़ा? हाँ, वो कुछ नहीं बाबा, मैं समझाऊंगी। असल में यारिन ने अपने बाप के साथ बदतमीजी की थी। यारिन ने पूरे खानदान के साथ गलत किया है बाबा। आपकी पोती ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सारे खानदान की इज्जत दांव पर लग सकती है। पूछिए जरा, क्या प्लान कर रही थी ये असलामी खानदान वालों की बहू के साथ? यारिन, तुमने क्या किया बोलो? दादा जान, उसने ऐसा अपने भाई को बचाने के लिए किया ताकि आजाद जाकर मीरान को कुछ कर ना दे। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। थक गया हूं मैं इन लोगों के झूठ और गुनाहों को छुपाते छुपाते। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। बताओ जरा अपने दादा जान को, कैसे तुमने रियान को? जहां उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, बाबा को परेशान करने की क्या जरूरत है? खामोश हो जाओ सब। अल्लाह पाक मेरा इम्तिहान ले रहा है तुम लोगों की सूरत में। मैं थक चुका हूं तुम लोगों की गलतियां संभालते संभालते। आखिर कब समझ में आएगा तुम लोगों के? यारी, तुमने तो दादा का हमने भरोसा ही तोड़ दिया है। क्या तुम ये बात जानती नहीं कि दुश्मन के साथ मिलजुल रखना सबसे बड़ी गलती है? मेरी इजाजत के बगैर अब घर से नहीं निकलोगी और किसी से भी नहीं मिलोगी। सब लोग अच्छी तरह समझ लें जो कुछ मैंने कहा है। किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हारी जान छूट गई है। आज के बाद ना तुम्हारी और ना आजाद की किसी भी गलती पर पर्दा नहीं डालूंगा मैं। इतने बड़े इंसान नसू आगा ने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मिस यारिन, बहुत उड़ लिया तुमने आसमानों पर, अब तुम्हें जमीन पर मैं लाऊंगा। अम्मी, अब्बू ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बाप का सब्र अब जवाब दे चुका है यारिन। मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने बाप को मेरी तरह नहीं समझना। तुमने जरा भी अकल का इस्तेमाल किया होता तो आज तुम्हारे दादा भी तुम्हारे साथ होते। अब भुगतो। बेटी, दरवाजे पे इस तरह से खड़े होकर बात नहीं करते। आप लोग ऐसा करें कि अंदर आके बात कर लें, ठीक है? जी बस आ रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो तुम मीरान, कहाँ? आ जाओ बेटा, बैठो। हमारे साथ कुछ खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। शुक्रिया आपका, आपका भी। रियान बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं दादी, मैंने खा लिया। बेटी, मेहमान को खाना निकाल के दो। दो बेटा। बगैर इजाजत आने की मुआफी चाहता हूं। बाबा, आपसे एक बात करनी है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बोलो, अब क्या रह गया है? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता।
उसने जो किया है आपने भी सुन लिया है। वो मैं तो कहता हूं उस लड़की की शादी कर देते हैं, वरना वो कुछ ऐसा कर देगी कि ना आप संभाल सकेंगे और ना मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मामले में बात शुरू करूं। शाबाश। क्या तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है? इतनी जल्दी किस लिए? मानता हूं यारीन से गलती हुई, मगर यह फैसला ठीक नहीं। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का काम होता है, क्या तुम जानते नहीं ये बात? बाबा आपको उसकी ये हरकत सिर्फ गलती लगती है। मैं ऊपर और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन खानदान बीच में आ गई और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। रेहान को आजाद की तरफ माइल करने वाली और आजाद को आपके खिलाफ करने वाली भी यारिन है। यारिन ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ, बताओ? उसे जब भी पूछो वो यही कहती है कि अपने भाई के लिए किया है, लेकिन और भी बहुत से खेल खेल रही है वो। जिस काम से उसे मना करो वही काम करती है वो। मुझे डर है कि उसके साथ भी दुश्मन वैसा ही कुछ न कर दे जैसा रेहान के साथ किया है। बाबा उसने ये क्या कर दिया? इस पूरी हवेली में एक यारीन ही थी जिस पे मानता मुझे। उसने भी मुझे मायूस कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने जो उसकी शादी का कहा, क्या कोई लड़का देखा है तुमने? बाबा ऐसा हो सकता है कि कोई शादुल खानदान को इनकार कर दे। पाशा खानदान है ना, पिछले हफ्ते ही उसकी फैमिली ने मुझे खबर भेजी थी। मैंने कहा था कि वो अभी नादान है, लेकिन अगर मैं उन्हें बुलाऊंगा तो वो अभी आ जाएंगे। और आप और हम तो उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं सब कुछ जानते हैं हम। बहुत अच्छा फैसला है जहान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाशा खानदान ठीक रहेगा और वो हमारे जोड़ के भी हैं। तो फिर अब देर नहीं करनी चाहिए, पैगाम भिजवा दो कि वो आ जाए। ठीक है बाबा। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। रहने दीजिए आप। यकीन करें ये बहुत जिद्दी है, भूखी मर जाएगी पर नहीं खाएगी। तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई है मिरान। बेटी ऐसे नहीं करो, हमें कहना तो अच्छा नहीं लग रहा बेटा, मगर मियाँ बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। और ये कहावत भी मशहूर है कि मियाँ बीवी के झगड़े में शैतान दौड़ता हुआ आता है। इस शख्स ने मेरे साथ जो सुलूक किया है मैं बता भी नहीं सकती। शौहर नहीं है अब ये मेरा। क्या? किधर हो मिरान, किधर हो? गौनर आपी, दुश्मनों से मिलने का कोई फायदा हुआ आपको? आप सबको एक साथ देखा है मैंने। तुम्हें आखिर मसला क्या है? हाँ, बार बार एक ही बात दोहराकर साबित क्या करना चाहती हो? क्या वजह है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? मुझे तो बस ये मालूम करना है कि मुझे यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है। तुम्हें भेजने की वजह दादी जान तुम्हें बता चुकी हैं, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस खानदान के लिए कर रही हूँ। समझ गई तुम? लगता है आप मुझे बेवकूफ समझते हैं, है ना गौनर आपी? अच्छी तरह से जानती हो आप कोई ना कोई खेल खेल रही हैं। सब जानती हूँ मैं। बातें करना आसान है, जब सर पर पड़ती है तब पता चलता है अलिफ। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो जाओ दादी जान के खिलाफ बात करके देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। क्योंकि अब यहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ, समझी? नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही मैं तुम लोगों की तरह हूँ। सच तो मालूम करके रहूंगी मैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मलाइका? शादी एक धोखा थी।
अस्तगफिरुल्लाह। बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? रेहान बस करो। क्यों बस करूं? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। चले जाओ यहाँ से। आए ही क्यों थे तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। उठो और जाओ यहाँ से। दादा। बेटा, ये क्या कह रहे हो? देखो, हमने तुम्हें अपने घर में इसलिए आने दिया कि तुम इसके शौहर हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। देखिए दादा, रेहान के साथ मेरा मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल ये आपका घर है। दादी ने मुझे अल्लाह का मेहमान कहकर अंदर बुलाया था, लेकिन अगर आप अल्लाह के इस मेहमान को घर से निकालना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूं। कोई बात नहीं। बहस किस लिए कर रहे हो तुम? हाँ, इनके कहने का मतलब है चले जाओ। नहीं, मीरान ठीक कह रहा है। मैं अपने घर से मेहमान को इस तरह नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ फिर यहाँ से। रेहान, बेटी रुको। रेहान, खुदा का वास्ता इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? क्या हो गया तुम? पीछा मत करो मेरा। बस भी करो यार। रेहान, दूर रहो तुम मुझसे। ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ जाओगी तुम? ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। सारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपको ढूंढ ना सकूं रेहान साहिबा। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? आज के बाद तुम जहां, मैं वहां। हमारी किस्मत में एक साथ रहना लिखा है रेहान। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ही पागल थी जो उस दिन बचाया मैंने तुम्हें। अच्छा होता कि छोड़ देती उसी हाल में जिस तरह से तुम मुझे छोड़कर गए थे। काश की उतनी हिम्मत मुझ में भी होती। चले जाओ मीरान, चले जाओ जैसे उस दिन चले गए थे, और दोबारा कभी सामने नहीं आना। तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? अपने घर, अपने घर चले जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है रेहान। मेरे हर रास्ते की मंजिल सिर्फ तुम ही हो, समझ गई? नहीं समझना, तुम समझो मेरी बात। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत। तो क्या वापस लौटकर आजाद के पास जाओगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आजाद से शादी कर रही हूँ मैं। हटो मेरे रास्ते से तुम। रेहान, पीछे हटो। मीरान, हट जाओ मीरान, तुमसे कह रही हूँ हट जाओ मीरान। आजाद भाई है तुम्हारा, तुम भूल रही हो शायद। नहीं, आजाद ही कहूंगी अब मैं। आजाद भाई नहीं बुलाऊंगी उसे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम? टांग। जल्दी अंदर लेके चलो इसे। क्या बिच्छू? बहुत जहरीला होता है ये। रुको, कुछ नहीं होगा, डरो मत, हिम्मत करो थोड़ी। देखो रेहान, जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत करो प्लीज, ठीक हो जाओगी। रुको बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? इसे घर के अंदर ले चलो। हर मुसीबत इस लड़की पे आनी है क्या? सुनो, रेहान तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमारे पास इसकी दवा पड़ी है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हम लोग इन चीजों के आदी हैं। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लड़की को अंदर ले चलो। हाँ बेटा, आ जाओ। नीचे उतार दो, चली जाऊंगी मैं। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। छोड़ो मुझे। उतारो, मैं चली जाऊंगी। दादा अब्बू अभी से ठीक कर देंगे, बस दादी दवाई बना रही हैं। देखो रेहान इस वक्त तकलीफ में है, दवा काम करेगी या नहीं इसकी क्या गारंटी है। मेरा ख्याल है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए हमें। अगर इनकी दवा से फायदा ना हुआ तो। रुको रेहान, हिलो मत ज्यादा। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। दवाई आ रही है, आप ऐसा नहीं करें। पीछे हो जाओ तुम, छोड़ दो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। हटो जरा, मुझे देखने दो। ये पिलाओ इसे।
क्या कोई पट्टी है तुम्हारे पास? अपने सर से उतार कर दो मुझे। रुको रियान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रियान, बस हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, कहीं ये ना हो कि मदद के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहर जिस्म में फैलेगा, अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद दवाई के असर से जहर खत्म होगा। पता नहीं दवा का असर होगा भी या नहीं। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इसे बुखार भी हो रहा है। बुखार तो चढ़ेगा एक दफा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आज की रात थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा वैसे वैसे जहर का असर खत्म होता जाएगा। परेशान मत हो बेटा, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास ही रहूंगा। फायदा कोई नहीं है, दवा दे दी है, सुबह का इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। जाओ तुम यहाँ से। हद है यार, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? इतनी बुरी हालत में भी मेरे साथ जिद कर रही है ये। नहीं जाऊंगा मैं, समझ गई? यहीं रहूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम?